हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नेशनलिज्म इन यूरोप के मैप के बारे में। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके मैप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैप बेस्ड क्वेश्चन में वो क्वेश्चंस आपके आएंगे बोर्ड में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और एंड तक बने रहिएगा। पिछली 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं जिसमें मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की है, तो एक बार आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए हर चीज़ के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैप प्रैक्टिस की। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के मैप क्वेश्चंस। ठीक है, मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के आउटलाइन मैप पे निम्नलिखित स्थानों को सही स्थान पर दर्शाइए। फर्स्ट, प्लेस वेयर द साल्ट मार्च स्टार्टेड, यानी कि नमक सत्याग्रह का प्रारंभिक स्थान बताएं। इसका आंसर है साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद यानी कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, सेकेंड, प्लेस वेयर द साल्ट मार्च एंडेड, यानी कि नमक सत्याग्रह का अंतिम स्थान कहाँ था, जहाँ पे नमक सत्याग्रह खत्म की गई थी। तो इसका आंसर है डांडी, यानी कि जो गुजरात में स्थित है। थर्ड, प्लेस ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्थान कहाँ है, तो वो है अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है। फोर्थ, प्लेस ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी कि चौरी चौरा का घटना का स्थान कहाँ है, तो वो चौरी चौरा में ही है, गोरखपुर के पास, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नंबर 5, प्लेस वेयर द आईएनसी सेशन वॉज हेल्ड इन 1927, यानी कि 1927 में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान कहाँ पे है, तो इसका आंसर है मद्रास जो कि अभी वर्तमान में चेन्नई में है, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। सिक्स्थ, अ मेजर सेंटर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, यानी कि खिलाफत आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो इसका आंसर है दिल्ली। सेवेंथ, अ मेजर सेंटर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो इसका आंसर है कोलकाता, देन कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये रहा आपका इंडिया का मैप। इसमें वो सारे स्थान बताए गए हैं जो नेशनलिज्म इन इंडिया में इम्पॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसे ध्यान से देख लीजिए और इसकी स्पेलिंग्स को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप मैं बता रही हूँ कि मैप में छोटा डॉट लगाइएगा और साफ रखिएगा, डॉट गंदा मत करिएगा। ठीक है, और स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए एकदम। तो ध्यान से इस मैप को देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मैप प्रैक्टिस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के आउटलाइन मैप में निम्नलिखित स्थानों को सही स्थान पर दर्शाइए। नंबर 1, द प्लेस वेयर द जर्मन नेशनल असेंबली वॉज हेल्ड इन 1848, यानी कि 1848 में जर्मन नेशनल असेंबली का स्थान दर्शाइए जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर है फ्रैंकफर्ट। ठीक है, सेकेंड, द कंट्री वेयर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन 1821, यानी कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम 1821 से संबंधित देश कौन सा है, तो इसका आंसर है ग्रीस। थर्ड, द कंट्री एसोसिएटेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली के एकीकरण से संबंधित कौन सा देश है, तो इसका आंसर है इटली। नंबर 4, द कंट्री एसोसिएटेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1871, यानी कि जर्मनी के एकीकरण 1871 से संबंधित देश कौन सा है, तो वो है जर्मनी। फिफ्थ, द कंट्री दैट वॉज पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रियन एम्पायर, यानी कि ऑस्ट्रियन साम्राज्य का हिस्सा कौन सा देश है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। नंबर 6, द कैपिटल ऑफ इटली, यानी कि इटली की राजधानी क्या है, रोम। इसका आंसर हो गया रोम। सेवेंथ, द कंट्री वेयर मॉडर्न नेशनलिज्म बिगैन, यानी कि जहाँ आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी उसका नाम क्या है, उस देश का नाम क्या है, तो इसका आंसर है फ्रांस। ठीक है,
ये रहा आपका मैप। इसमें जर्मनी भी लोकेटेड है, ठीक है, लोकेट किया हुआ है। ऑस्ट्रिया भी लोकेटेड है, फ्रांस भी लोकेटेड है, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट तो जर्मनी में ही लोकेटेड है, तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हम लगाएंगे। इसमें इटली लोकेटेड नहीं है क्योंकि 1815 में इटली यूनाइटेड कंट्री नहीं था, ठीक है। इटली अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, जैसे कि सार्डिनिया, पीडमोंट, लम्बॉर्डी, वेनेटिया और पपाल स्टेट्स एंड 2 सिसिलीज, ठीक है। इसलिए इस मैप में इटली का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बूट शेप जैसा जो दिख रहा है स्विट्ज़रलैंड के नीचे जो लाइन गई है, वही पेनिनसुला है जिसे हम इटली कह सकते हैं, ठीक है। और रोम जो है वो इटली की ही राजधानी है, तो रोम यहीं पे आ जाएगा। बेसिकली रोम जो है वो इटली के सेंट्रल पार्ट में वेस्ट साइड पर है, ठीक है, पश्चिमी भाग पर स्थित है ये। ग्रीस जो है वो ऑस्ट्रियन एम्पायर के नीचे दक्षिणी भाग पे है, जो ऑटोमन एम्पायर के पश्चिमी भाग पे है, वेस्ट साइड पे है, और इटली की बोट शेप के दाएं तरफ है, यानी कि ईस्ट साइड। मेडिटेरेनियन सी में छोटे छोटे द्वीपों वाला इलाका है ये, यानी इटली और ऑटोमन एम्पायर के बीच नीचे की तरफ जो पेनिनसुला है और आइसलैंड दिख रहे हैं वही ग्रीस है, ठीक है। इसका कारण ये है, इसमें ग्रीस का भी नाम नहीं दिया गया है क्योंकि 1815 में ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, इसलिए इस मैप में ग्रीस का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसका भौगोलिक क्षेत्र जो है वो वही है, ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये मैप प्रैक्टिस समझ में आया होगा। एक बार आप लोग पॉलिटिकल इंडिया का और वर्ल्ड का मैप खरीद लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसका कुछ टिप बता रही हूँ, जैसे कि यूरोप और इंडिया के मैप जो है वो अलग अलग प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये सभी लोकेशन बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में हाईली एक्सपेक्टेड हैं, तो ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।